अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान पर जो फायरिंग हुई, जो उनको गोली लगी, फिर उस जिसने कातलाना हमला किया था उस लड़के का बयान सामने आया, और फिर उस लड़के को जिसने रोका, जिसने ज़मीन पर गिराया तहरीक इंसाफ के वर्कर ने, उसका भी बयान सामने आया है। तमाम जो चीज़ें नए अपडेट्स जो है वो सामने आई हैं, उसके ऊपर आज की इस व्लॉग के अंदर बात करेंगे। नाज़रीन, मामला बड़ा जो है वो वाज़े हो गया है, क्योंकि जिस शख्स ने इमरान के ऊपर हमला किया है उसने अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी है, और उस स्टेटमेंट में उसने ये कहा है कि मैंने जो इमरान के ऊपर हमला करने की बड़ी वजह ये थी कि मैंने हमला इसलिए किया कि इमरान के जो कंटेनर थे, अजान के वक्त वहाँ पे नाच गाना होता था, वहाँ पे डांस होता था, तो ये चीज़ लेकर मैंने जो इनके साथ लाहौर से यहाँ पे आया, और यहाँ पे मौका मिलते ही मैंने इमरान को शूट करने की कोशिश की। इमरान खान के अलावा किसी को मैंने शूट करने का प्रोग्राम नहीं बनाया था, सिर्फ इमरान खान मेरा टारगेट थे। और जो दूसरा शख्स था इमरान जिसने हमला आवर को जो है ज़मीन के ऊपर गिराया, जिसने दबोच लिया, उसने जो कहा है, उसने ये कहा है कि ये जो लड़का था इसने तकरीबन वो हमें ट्रेन नज़र नहीं आया, मतलब कि उसकी तैयारी नहीं थी, उसने पहला प्रेस्ट खाली किया, दोबारा से कोशिश की, एक फायर हुआ तो इसने उसे पकड़कर दबोच लिया और नीचे गिरा दिया। तो यहाँ से दो चीज़ें वाज़ेह होती हैं, एक तो वो मजहबी जुनूनियत जिसको वो लड़का लेके आया, चाहे उसके दिमाग के अंदर किसी ने भरा, ये वो अपने तौर से आया, और दूसरा ये कि वो ट्रेन नहीं था, मतलब कि वो किसी तंजीम का हिस्सा नहीं था, उसे किसी गवर्नमेंट ने तैयार नहीं किया था, किसी शख्स ने तैयार नहीं किया था, किसी एजेंसी ने तैयार नहीं किया था, बल्कि वो एक आम सड़क के ऊपर चलता हुआ वो नौजवान था जिसने इमरान खान को जो है वो फॉलो किया लाहौर से लेकर यहाँ तक, और उसने ये कहा कि ये लोगों के दरमियान फितना बर्पा करता है, ये झूठ फैलाता है, ये लोगों को गुमराह करता है, ऐसा कुछ उस लड़के ने अपने बयान के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर भी कहा। तो ये चीज़ जो है वो आप उससे मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए। और यहाँ पे बड़ा ये सिक्योरिटी लैब्स है जो इमरान के आगे पीछे कमांडो पुलिस की जो गाड़ियाँ होती हैं जो इमरान को प्रोटोकॉल देती हैं, पता नहीं फिर वो कैसा प्रोटोकॉल है जिसके अंदर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स हो जाता है, हमला हो जाता है इमरान खान के ऊपर और सिक्योरिटी को पता ही नहीं चलता। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी जो है वो लैब्स है, और इसके वाले से पंजाब गवर्नमेंट से सवाल करना चाहिए, और पंजाब गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी भी उसे लेनी चाहिए, क्योंकि ये वाक़या सेंट्रल पंजाब के अंदर हुआ है, और अगर किसी और सूबे के अंदर या किसी फ़र्ज़ किया अगर वफाक के अंदर या सिंध के अंदर ये वाक़या हुआ होता तो इस वक्त तक तहरीक इंसाफ ने आसमान को सर के ऊपर उठाया हुआ होता, और यहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही को जवाब देना चाहिए। अब मामला ये है कि ये इससे पहले भी मजहबी मतलब इंतहा पसंदी हमने देखी है, जिसके अंदर एहसन इकबाल को फायर किया गया था, उनके कंधे के अंदर लगा था, फिर बाद में उन्होंने उस नौजवान को जो है वो माफ़ कर दिया था, जो शख्स उसे माफ़ कर दिया था। और अभी भी ये जो इमरान खान के ऊपर जो अटैक हुआ है, जिस शख्स ने अटैक किया है वो एक नौजवान लड़का है, और उसने जो अटैक किया, अब ज़ाहिर है वो डेफिनेटली वो गिरफ़्तार है, उसके बाद उससे के साथ कैसे निपटा जाएगा, क्या क्या उससे इन्वेस्टिगेशन करेंगे इदारे, तो मज़ीद जो है वो चीज़ें सामने आएंगी, वो कहाँ से है, कहाँ से तल्लक है उसका। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो उसने बताया कि मैंने अपनी जो बाइक थी अपने मामू या किसी के पास जो वो छोड़ के आया, फिर फॉलो किया, यहाँ आके मुझे मौका मिला तो इमरान को जो है मैंने शूट करने की कोशिश की, पूरी शूट करने की कोशिश की, बट वो बच गए, और इसकी बड़ी वजह यह थी कि वो लोगों को गुमराह कर रहे थे। अब मामला ये है कि ये जो लॉन्ग मार्च था, इसके ऊपर जो सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट की जानब से किया गया है या इदारों की जानब से किया गया है। इसके हवाले से तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, उन्होंने टायर जलाए हैं, सड़कें बंद करने की कोशिश की है, नारेबाजी की कोशिश की है, नारेबाजी की गई है। और तहरीक इंसाफ के वैसे भी वर्कर जो है बड़े जज्बाती हैं, वो कोई पॉइंट जो वो आज से जाने नहीं देते, और यहाँ पर उन्होंने ब्लेम किया है गवर्नमेंट को। अब मेरा ये सवाल है कि ये जो लॉन्ग मार्च है, इससे गवर्नमेंट या जो है वो इदारों के ऊपर क्या प्रेशर था, क्योंकि इमरान के साथ वो लोग ही नहीं निकले थे, उस जो मतलूबा तादाद थी उसके अंदर लोग ही नहीं निकले थे। ये लॉन्ग मार्च खुद इमरान खान के कंधों के ऊपर बोझ बन चुका था, क्योंकि लोगों ने इमरान को फॉलो ही नहीं किया, और इमरान के साथ लोग निकले ही नहीं। चंद हज़ार लोगों को लेकर गवर्नमेंट को प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि ये प्रेशर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के अपने कंधों के ऊपर था कि वो लोगों को निकालने में नाकाम रहा है, और वो तहरीक इंसाफ के जो बुलंद व बांग जो वो दावे थे वो धरे के धरे रह रहे थे। तो इस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो ऐसा कोई स्टेप उठाएं कि इमरान खान के ऊपर जो वो अटैक करवा दिया जाए, या राना अटैक करवाएं, या फिर इस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसा स्टेप उठा दी। तो ये बात बिल्कुल बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान के खिलाफ इस किस्म की साजिश गवर्नमेंट लेवल या फिर जो है वो इदारों के लेवल तक बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इमरान खान प्रेशर बिल्ड करने में ही नाकाम रहे,
और अगर प्रेशर बिल्ड भी करते हैं तो उससे गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होते हैं, वो मुलाकात करते हैं, वो मुज़ाकरात करते हैं, वो मामलात को सेटलमेंट करने की जो वो कोशिश करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी भी मेरे ख्याल में वो कोई 39 नुकाती एजेंडा जो है वो तैयार किया हुआ था, जिसके ऊपर इमरान खान से जो इन्होंने साइन करवाने थे, तो वो मेरे ख्याल में वो काम, उस स्टेप को जो है वो ये ज़रूर फॉलो करते। बट यहाँ पर मामला ये है कि ये जो लॉन्ग मार्च था, तहरीक इंसाफ के कंधों के ऊपर बोझ था। इमरान खान आगे बढ़ने के बजाय दिन ब दिन वहाँ पर स्टॉप कर रहे थे। अब गुजरांवाला के अंदर भी उन्हें 2 से ढाई दिन हो चुके हैं, वो गुजरांवाला से जो वो आगे नहीं बढ़ पाए, इतने स्लो मोशन के अंदर आ रहे हैं कि लगता है कि आने वाले दिनों की, बल्कि जब तक ये इंतखाबात नहीं का टाइम आ जाएगा उस वक्त जाके ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और अब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की ये जो डेट थी, जो तारीख थी, इन्होंने पहले लॉन्ग मार्च की डेट को बदला और फिर उसके बाद इस लॉन्ग मार्च को तहरीक का नाम दे दिया कि ये तहरीक ख़त्म नहीं होगी, इसे 10 महीने हम मज़ीद चलाएंगे। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह था कि इमरान ने वो शिकस्त तस्लीम कर ली थी कि वो अपने लॉन्ग मार्च के ज़रिए से गवर्नमेंट को नहीं हटा सकते, नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को नहीं रोक सकते। और इमरान खान ने इसीलिए कल जो हार मानी थी, वो ऐलान किया था कि ये जो मेरी तहरीक होगी ये 10 महीने जारी रहेगी, मत ये समझे कि इमरान खान पीछे हट गया। तो मतलब बड़ा वाज़ेह था कि ये लॉन्ग मार्च से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं। हमने इस्लामाबाद के अंदर जाना है, वहाँ पे लॉन्ग मार्च के बजाय हमने जलसा करना है, एक रोज़ स्टे करना है, ये जलसा करके वापस आ जाना है। वहाँ पे जो सिक्योर, जो हमें अदालत जो जगह प्रोवाइड करेगी, वहाँ से होकर वापस आ जाना है। क्योंकि जब मतलूबा तादाद ना हो तो आप किसी इदारे के ख़िलाफ़ जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आपका जो प्रोटेस्ट है वो वीक हो जाए तो फिर आप स्टैंड वहाँ पर नहीं कर सकते। और फिर आपको अपनी सियासत भी बचानी होती है, आपको फेस सेविंग भी चाहिए होती है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। और अगर आपको यहाँ पर फेस सेविंग नहीं मिलती तो आपका पॉलिटिकल जो कैरियर है वो दांव के ऊपर लग सकता है। और यही वजह थी कि इमरान खान ने इस मौके को भांपते हुए पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अब ये लॉन्ग मार्च को ये मतलब क्लोज करेंगे, जब उसके बाद तहरीक शुरू हो जाएगी। तहरीक का मतलब यही था कि उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर लिया है और आगे वो लॉन्ग मार्च के बजाय इस तहरीक को बढ़ाएंगे, तहरीक का नाम देंगे जी हम जो है वो नए इलेक्शन चाहते हैं। ये जाहिर है 10 महीने उन्होंने तहरीक चलानी है, इतना तो टाइम नए इलेक्शन को रह गया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को या फिर इस्टेब्लिशमेंट को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो ऐसा बड़ा अमाकत वाला जो वो इकदाम उठाएं कि इमरान खान के ऊपर हमला करवा के या फिर उन्हें डराने की कोशिश करें। तो ये चीज़ नहीं है। और अभी तक जो इतलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये लॉन्ग मार्च को मेरे ख्याल में पोस्टपोन कर दिया गया है या इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बारे से मेरे ख्याल में मुशावरत जारी है। और जब तक ये आप व्लॉग देख रहे होंगे, मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च का बैकअप जो है वो शुरू हो चुका होगा। तो ये वो चीज़ है कि अब इमरान खान को ये जो लॉन्ग मार्च उनका जारी था, उनके ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ, तो इससे गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, लोगों की हमदर्दियाँ इमरान खान के साथ बढ़ गई हैं पहले से ज़्यादा। इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो प्रेशर थोड़ा सा मज़ीद बिल्ड हुआ है, कम नहीं हुआ है। इतना लॉन्ग मार्च वो प्रेशर नहीं बिल्ड कर सकता था जितना यहाँ पर ये हुआ है। अगर नुकसान और फ़ायदे को देखा जाए तो यहाँ पर गवर्नमेंट का नुकसान, इमरान खान की जो पार्टी है उसके लॉन्ग मार्च को तकवीत मिली है। ये अलग बात है कि इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। अल्लाह तमाम सियासतदानों को महफूज रखे, किसी के ऊपर ऐसे कातिलाना हमला नहीं होना चाहिए। ये जो मजहबी जज्बात हैं, छोटी सी चीज़ को आप लेके इतना बड़ा कर देते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अदम बर्दाश्त की जो फ़ज़ा पाकिस्तान के अंदर हमारे सियासतदानों ने और स्पेशली इमरान खान ने जो पैदा की थी, ये तमाम पॉलिटिशियंस के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। और जब माजी के अंदर ऐसा इकबाल जैसे लोगों के ऊपर हमले होते रहे जो बिल्कुल यानी कि जिनकी ज़ुबान से आप ये कह सकते हैं कि किसी के ख़िलाफ़ कोई दिल आज़ारी वाले अल्फाज भी नहीं निकलते, उनके ऊपर कातिलाना हमला होता है और अब इमरान खान के ऊपर होता है। तो यहाँ पे इमरान खान ने वो पॉलिसी भी मजहबी टच वाली अपनाई रही और ये भी एक मजहबी मामला सामने आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी भी सियासतदान के साथ अगर ऐसा होता है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल लीडर हैं। लेकिन जो कुछ हुआ इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए ताकि कोई डाउट इसके अंदर नहीं रहना चाहिए कि इसके पीछे पसे पर्दा जो कातिल है उसके पीछे कौन था, इसने कब से ये प्लानिंग शुरू की, क्यों ये ऐसा जो है वो इंसिडेंट हमारे सामने आया, सिक्योरिटी इदारों का इतना बड़ा लैप्स कैसे हो सकता है, जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं, साथ कमांडोज की गाड़ियाँ हैं, इमरान की अपनी जो सिक्योरिटी है वो कहाँ पर सोई हुई थी, उन्हें इस चीज़ का क्यों नहीं इल्म हुआ, और इमरान के इर्द गिर्द वो सिक्योरिटी का इसार उस वक्त कहाँ था जब उनके ऊपर हमला हुआ। तो ये चीज़ें बड़ी जो है वो क्लेरिफाई के साथ इन्हें वाज़ेह होना चाहिए।